जब किसी का तनाव से अगर दिमाग ग्रस्त हो जाता है और जो कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो यकीन मानिए उसकी दुनिया और उसका दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। ऐसे में सुसाइड जैसे केस भारत में आंकड़े और तब्दीली के जो रस्में हैं वो छूती हुई नजर आती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं सुदेश और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। आज की जो रिपोर्ट हम बताने वाले हैं वो है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई है। अंबालाल नाम का एक युवक शादी नहीं करना चाहता था। यकीन मानिए दोस्तों कि जब किसी पर प्रेशर डाला जाता है, जब किसी की भावनाओं के साथ खेला जाता है, जब किसी के दिमाग के साथ नींबू की तरह उसके रस्मों रिवाजों को निचोड़ा जाता है तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि उसके दिमाग के साथ हम कितनी बड़ी अतिशयोक्ति करते हैं। जी हाँ, अंबालाल अपने आप में व्यस्त था, मस्त था, अस्त था और जबरदस्त था। लेकिन इस अस्त व्यस्त जबरदस्त के खेल में उसके दिमाग में और उसकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया, एक ऐसा तूफान आया जिसको मोड़ करके रख दिया। यकीन मानिए दोस्तों, जब रिश्ता उसके दरवाजे तक आया, माँ बाप ने हरी झंडी दिखा दी और उसका रिलेशन आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो रस्में रिवाजें थी वो बाकी हुआ। गांवों के अंदर दो तरह की शादी होती है। एक शादी वो जो इंपॉर्टेंट होती है, वरमाला पहनाई जाती है। दूसरी शादी वो जो गांवों के अंदर एक मुकलावा टाइप की शादी होती है, यानी कि वो शादी की आधी प्रोसेस है जो कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम रिश्ता कहते हैं। तो वो रिश्ता हो चुका था। अंबालाल इसी बात से परेशान था। उसने दो चार मित्रों को फ़ोन किया, आस पड़ोस के लोगों को फ़ोन किया कि मैं यार शादी नहीं करना चाहता, मैं अभी अपनी स्टडी है जो करना चाहता हूँ। इसी उधेड़ बुन में वह अपना दिमाग और अपना अस्त व्यस्त शरीर को उठा करके एक खंबे के पास चला जाता है। बिजली का खंबा जिसमें 11,000 वोल्टेज का करंट दौड़ रहा होता है। गांव वाले बताते हैं कि हमने अंबालाल को देखा था, हैरान था, परेशान था और बहुत ही चिंताजनक विषय यह था कि उसके चेहरे पर जो हंसी का एक मुखौटा था वो कहीं ना कहीं गायब था। लेकिन कहीं ना कहीं अंबालाल ऐसे प्रश्न छोड़ गया है, ऐसे तथाकथित प्रश्न छोड़ गया है जिसके उत्तर मिलना आजकल असंभव सा माना जाता है। जिन लोगों ने अंबालाल को देखा वो लोग आज अपना माथा पकड़ करके रो रहे होंगे कि काश इस युवक की शक्ल को हमने देख लिया होता, काश इस युवक के पास हम रुक चुके होते, काश इस युवक से हमने बात कर ली होती। लेकिन विडंबना की बात यह है कि हमारे भारत में आधी आबादी और आधे प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो परेशान व्यक्ति को सड़कों पर नंगा छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उसका तन ढकने को तैयार नहीं होता। ऐसे में अंबालाल अकेला बैठा बैठा विचार करता है कि क्यों न अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया जाए। प्लास्टिक का एक उसके पास बैग होता है, उसका वो फंदा तैयार करता है और बिजली के पोल को फंदा बना करके वो इस कदर लटक जाता है कि यमराज अगर लेने आया होगा तो यमराज भी परेशान होगा कि भारत जैसे मुल्क में ये क्या हो रहा है। हम मानते हैं कि बाल विवाह करना कानूनन अपराध है, लेकिन अगर उस कानूनन अपराध को दो चार लोग समझा पाते तो आज अंबालाल हमारे बीच में होता। लेकिन भीलवाड़ा की ये घटना हमें परेशान करती है, हैरान भी करती है कि भारत जैसी सोच को हम कहां तक लेके जाएंगे। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि आजाद भारत की गुलाम तस्वीर देखने को मिल रही है। आज का युवा इतना भटक चुका है कि वो अपने मन की शादी तक नहीं कर सकता। आज का युवा इतना भटक चुका है कि वो अपने मन की बातें घर वालों तक नहीं बता सकता, सीमित सोच नहीं रख सकता, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकता। और इसी वजह से अंबालाल एक बिजली के खंभे से लटक करके अपनी जान दे देते हैं। लेकिन अंबालाल कई प्रश्न छोड़ चुके हैं। अंबालाल ऐसे तथाकथित लोगों पर प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ चुके हैं जो किसी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी करवाते हैं और जबरन है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तौल, और यूं कह सकता हूं कि वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी को झोंक देते हैं। हमें किसी का जिंदगी और किसी की लाइफ को बर्बाद करने का कोई हक नहीं होता, परंतु हम यहां पर कहना जरूर चाहेंगे कि हम अपनी मन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी की जिंदगी को यूं दांव में लगा देते हैं कि एक नौजवान अपनी जिंदगी को छोड़ करके परलोक सिधा जाता है। कब तक, आखिर कब तक? सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अपराध आपके आसपास हो सकता है कहीं भी। नमस्कार, देखते रहिए झलको क्राइम।